आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं अभिषेक ओझा आप सभी का अभिषेक ओझा मैथ्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे भाई। क्या मैं आप लोगों को प्रॉपर ऑडिबल हूँ? विजिबल तो मैं हूँ। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग का टाइम एंड वर्क चल रहा है एज यू नो। टाइम एंड वर्क में हमारा सभी को पता है कंप्लीट अरिथमेटिक हमारा कंप्लीट होने वाला है, जिसमें हमारे अरिथमेटिक को हमने 3 पार्ट में बांटा था। और अरिथमेटिक को 3 पार्ट में जो हमने बांटा है मेरे लाल, तो ओ आपका पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बात पार्ट 2 का किया जाए तो पार्ट 2 में आपका टाइम एंड वर्क चल रहा है। टाइम स्पीड डिस्टेंस बोटिज्म और लिनियर रेस और सर्कुलर रेस खत्म हो चुका है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। टाइम एंड वर्क का आज लास्ट सेशन होगा और फ्राइडे को आपका पाइप एंड सिस्टम, जो कि आप 2024 में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हुए हैं सीजीएल में, इसको हम लोग कर रहे होंगे। आप अगर देखोगे तो टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद इस सेक्शन में पाइप एंड सिस्टम ही है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पाइप एंड सिस्टम हम लोग फ्राइडे को करेंगे। ये बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल वहां पर आए हुए हैं। उसके बाद जो हमारा पार्ट लास्ट पार्ट होगा, इसमें कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आप लोग जो बोलोगे वही स्टार्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलो। ऑलरेडी बता दिया हमारा डे 19 है, हम लोगों ने ये स्टार्ट कर दिया, तो आज ये डे 23 वाली क्लास को कर रहे हैं। टाइम एंड वर्क चल रहा है, सारे बच्चों को पता है। कितने से बच्चे जो पहली क्लास कर चुके हैं? जो बच्चे पहली क्लास कर चुके हैं मेरे लाल, जो बच्चे पहली क्लास कर चुके हैं उन्हें पता होगा कि ये बेसिक्स ऑफ टाइम एंड वर्क और अल्टरनेट डेज कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। जो इस 3 टाइप के क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम में आए हैं, 2024 के एग्जाम्स में आए हैं, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। पर्टिकुलरली हम लोग 2024 के एग्जाम से ही फोकस्ड हैं, तो उसके क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है सर, बंगाल इज बर्निंग, सेवर्स हिंदूज वर मर्डर्ड, ऐसा मैंने न्यूज एक देखा तो था। क्या उसका पूरा सीन हमें नहीं पता है। बंगाल का थोड़ा सा स्थिति को लेके हमने एक छोटा सा न्यूज़ देखा था, पूरी चीज़ें हमें पता नहीं है, तो उसके लिए मैं कुछ इस पर कॉमेंट नहीं कर पाऊँगा, सॉरी इसके लिए। और अगर कुछ ऐसा है तो ज़रूर हमारी गवर्नमेंट और सब कुछ उस पर एक्शन लेगी। ठीक है, आ जाओ भाई, हम लोग पढ़ाई करते हैं। और मैं ज़्यादा कमेंट इधर उधर की चीज़ों में नहीं कर रहा हूँ। देखो, मेन वुमेन एंड चाइल्ड रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, सारे बच्चे बताना। देखो, मैं बोला 2 मेन और 3 मेन 3 वुमेन किसी काम को 10 डेज में करती है, तो मेन और वुमेन की एफिशिएंसी क्या होगा? और यहां पर बोला 2 मेन एंड 3 वुमेन किसी काम को 10 डेज में करती है, और फिर आगे ये बोल दूं, आगे कुछ ना बोलूं, इन दोनों का मतलब आप समझते हो। यहां पर मैं आपसे पूछूं, यहां टोटल वर्क क्या है, यहां पर कुल काम क्या है, और यहां पर टोटल वर्क क्या है, आप ये बताओ। ठीक है, आप दोनों चीज बताइएगा। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। भाई यूपीएसआई एग्जाम रिलेटेड क्लास लीजिए। यूपीएसआई के लिए पर्टिकुलर क्लास हम अभी नहीं लेते हैं भैया, आप इसके लिए प्रारंभ में ज्वाइन कर लो, वहां पे आपका सिलेबस कवर्ड है कंप्लीटली। ध्यान दो, हमने 2 चीज पूछा, 2 मेन और 3 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करती है, और 2 मेन और 3 वुमेन किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो दोनों केस में टोटल वर्क हम लोग कैसे लिखेंगे? बहुत ही छोटा सा चीज है, काफी लोग गलती कर देते हैं। इस और का मतलब होता है या, मतलब 2 आदमी भी काम को कर रहे हैं तो 10 दिन में कर ले रहे हैं, और 3 वुमेन भी काम को कर रही है तो 10 दिन में कर ले रही है। तो यहां पर मुझे टोटल वर्क लिखूंगा 2 मेन इंटू 10 डेज, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 3 वुमेन इंटू 10 डेज। ये दोनों ही कहानी टोटल वर्क का है। और अगर मैं बात करूं मेरे भाई, लेकिन जब बात यहां होगा तो एंड का मतलब होता है और, मतलब जब 2 आदमी भी काम कर रहा हो और 3 औरत भी काम कर रही है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में काम हो रहा है। इट मीन्स कि 2 मेन प्लस 3 वुमेन जब दोनों काम करेंगे
तो ये काम को 10 दिन में कंप्लीट होगा। तो ये छोटी सी चीज थी, आपको और एंड में डिफरेंस बताने के लिए हमने सिखाया। कि आपको और एंड में डिफरेंस पता चल गया, या क्या होता है और क्या होता है? अगर समझ में आ गया तो इस क्वेश्चन को करो। सर आप लाइव मॉक टेस्ट देके वीडियो अपलोड कीजिए, एग्जाम अप्रोच में हेल्प होगा। अब कहाँ हम लोग बच्चे क्या टेस्ट दो यार, बहुत लोग टेस्ट दे रहे हैं, करो। एक प्रैक्टिस बैच है हमारा, अभिषेक सिंह अभ्यास बैच, उसे आप ज्वाइन कर लो, उसमें हमने चीजें सिखाते हैं। अभ्यास बैच में लगभग आज ही सेट 19 कराया हूं, तो इसमें अभी आपके क्लासेस चल रहे हैं। जो चीज आप डिमांड कर रहे हो ना, वो सेम चीज इसमें कराया जाता है। सेट 19 आज ही कराया हूं, कल सेट 20 कराऊंगा। एकदम खुद से मॉक तैयार करता हूं और खुद से कराता हूं, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है अभिषेक, और अगर यूट्यूब पर कुछ लेकर आऊंगा तो जरूर बताऊंगा। आप इस सवाल को सॉल्व करिए। क्या बोला है? ए वर्क कैन बी डन बाय अ मैन एंड अ वुमेन इन 12 डेज एंड 8 डेज। अब यहां पर शब्दों पे ध्यान देना, एक आदमी काम को 12 दिन में कर पा रहा है और औरत काम को 8 डेज में कर पा रही है। हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी डन बाय 6 men एंड 4 women? सवाल को आप समझना, सवाल को आप समझना। अब बोला है कि एक आदमी जब 12 दिन काम करता है तो टोटल वर्क होता है, तो m इंटू 12 ये भी टोटल वर्क है। और जब एक औरत 8 दिनों में काम करती है तो वुमेन इंटू 8 दिनों में काम होता है। तो मैं यहां से अगर मेन और वुमेन की क्षमता एफिशिएंसी का बात करूं तो क्या आएगा? तो मेन अपॉन वुमेन जो आएगा वो 4 दूना 8 और 4 तिया 12, 2/3 आएगा। बोलोगे जी सर। तो एक आदमी की जो एफिशिएंसी है 2 है और एक औरत की जो एफिशिएंसी हो 3 है। अगर मुझसे कोई पूछे टोटल वर्क क्या आएगा, बताओ भाई। सर टोटल वर्क जो आएगा वो ये आएगा 3 इंटू, अब देखो सॉरी, 12 दिनों में 2 के क्षमता से एक लोग काम कर रहे थे, तो 2 इंटू 12 सर 24 यूनिट काम हो जाएगा। टोटल वर्क क्या होगा? 24 यूनिट। बोलोगे जी सर। अब मुझसे बोला गया है मेरे भाई कि 6 आदमी और 4 वुमेन मिलके टोटल काम को करे तो कितने दिन में करेगा? तो टोटल वर्क क्या है? 24। करने वाले कौन है? 6 मेन। एक मेन की एफिशिएंसी क्या है? 2। तो 6 दूना 12 के क्षमता से आदमी करेंगे और 4 वुमेन, तो 4 वुमेन 3 के क्षमता से करेंगे, तो 4 तिया 12। तो 24 यूनिट के काम को 24 के एफिशिएंसी से किया जाएगा तो एक दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? अगर समस्या नहीं है तो आगे मूव करो, इस सवाल को करो। 6 इंजीनियर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 5 days and 5 skilled workers can complete the same work in 7 days. Then the time taken to complete the same work by 7 engineer and 4 skilled worker. सवाल बहुत ही अच्छा है, CHSL का आया हुआ है। सवाल को एक बार पढ़िए। 6 इंजीनियर काम को 5 दिन में कर सकते हैं, 5 स्किल्ड वर्कर्स काम को 7 दिन में कर सकते हैं। तो मैं अगर टोटल वर्क को लिखना चाहूं मेरे लाल, तो क्या लिख पाऊंगा कि 6 इंजीनियर्स काम को 5 दिन में कर रहे होंगे, तो 6 इंजीनियर इंटू 5, या फिर मैं बोलूंगा 5 स्किल्ड वर्कर 7 दिन में कर रहे होंगे, तो 5 स्किल्ड वर्कर इंटू 7। तो इंजीनियर अपॉन स्किल्ड वर्कर बराबर हो जाएगा 5 से 5 खत्म, यहां 7 था ना, 7। तो इंजीनियर की एफिशिएंसी 7 है और स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी 6 है। बोलोगे ठीक है सर, बेसिक सा बात है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला काम मैं टोटल वर्क निकाल लूंगा। टोटल वर्क क्या आएगा? तो एक इंजीनियर का जो एफिशिएंसी है वो क्या है मेरे लाल? एक इंजीनियर का जो एफिशिएंसी है वो 7 है और एक स्किल्ड वर्कर का एफिशिएंसी क्या है? 6 है। तो चाहे आप इंजीनियर की एफिशिएंसी यहां पुट कर दीजिए, चाहे आप स्किल्ड वर्कर की एफिशिएंसी यहां पुट कर दीजिए, दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क। तो मैंने बोला 6 इंटू इंजीनियर की एफिशिएंसी 7 हो गया और टाइम आपका 5 डेज हो गया, तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। आप ये भी पुट कर सकते थे 5 इंटू 6 इंटू 7, तो भी आपका टोटल वर्क आ जाता। समझे कि नहीं समझे? बोलोगे सर समझ गए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, बोला गया है देन टाइम टेकन टू कंप्लीट द सेम वर्क बाय 7 इंजीनियर्स एंड 4 स्किल्ड वर्कर्स। अब इस काम को 7 इंजीनियर 7 के एफिशिएंसी से करेंगे और 4 स्किल्ड वर्कर
6 की एफिशिएंसी से करेंगे। तो आप कर दो 7 7 49, 7 इंजीनियर 7 के एफिशिएंसी से 49 यूनिट काम करेंगे और 4 स्किल्ड वर्कर 6 के एफिशिएंसी से 4 6 के 24 यूनिट काम करेंगे। तो आप सॉल्व करोगे 6 5 30 और 3 7 21, 210 हुआ? बोलोगे जी सर एकदम हुआ। और यहां हो जाएगा 9 4 13 और 4 2 6 1 7 73। 73 तिया नहीं जाएगा, 73 दूना ले जाओ, 73 दूना 146, 46 4 50 बचा, तो 64/73। 2 सही 64/73। क्लियर है? समझ में तो आ रहा है? एक बार आप यस सर लिख दो बस कि समझ में आ रहा है, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा इजीली। सारे बच्चे एकदम मरे पड़े हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ भी, एक भी समझ में भी नहीं आ रहा है क्या? हाँ समझ में तो आ रहा होगा ना, कम से कम समझ में तो आ रहा होगा। बताओ भाई, ये आपका सिलेक्शन पोस्ट का सवाल है, इसे करेंगे। सवाल क्या है कि द वन डे वर्क ऑफ अ 2 men इज इक्वल टू द वन डे वर्क ऑफ अ 4 men और द वन डे वर्क ऑफ द 8 क्वालिफाइड वर्कर्स। यहां पर 3 चीज है, एक दिन के 2 आदमी का काम, एक दिन का 4 औरतों का काम और एक दिन के 8 क्वालिफाइड वर्करों का काम बराबर है। बोलोगे जी सर बराबर है। एक तो अपना नाम ही यस रख लिया है, आगे लिख देता है यस फिर सर, बड़ा सही है। चलो आ जाओ, अब ध्यान दो भाई, द वन डे वर्क ऑफ अ 2 men इज इक्वल टू वन डे वर्क ऑफ अ 4 women। तो 2 आदमी का काम बराबर है 4 औरतों का काम बराबर है 8 क्वालिफाइड वर्करों का काम के। 2 पुरुषों का एक दिन का कार्य 4 महिलाओं के एक दिन के कार्य या फिर 8 योग्य श्रमिकों के एक दिन के कार्य के बराबर है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मेन, वुमेन और क्वालिफाइड वर्कर का एफिशिएंसी का रेशियो। अब जो बच्चे को थोड़ा सा कमांड होगा रेशियो पर, वो बहुत जल्दी कर लेगा, जिसका कमांड नहीं होगा उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जब मैं रेशियो क्लास लूंगा तो क्यों होता है समझा दूंगा। यहां पर मैं रेशियो के कॉन्सेप्ट को सीधा लिख देता हूं कि क्या होता है क्यों होता है, मैं रेशियो क्लास में सिखा दूंगा। अगर आपके सामने 2a बराबर 3b बराबर 4c आ जाए और आपसे कोई ये पूछ ले कि a रेशियो b रेशियो c क्या होगा, तो आप जल्दी से कैसे निकालोगे बताओ? तो इसका जल्दी से निकालने का एक टेक्निक है। टेक्निक ये है कि 2 3 4 के एलसीएम से सबको डिवाइड कर दो। सर 2 3 4 का एलसीएम 12 है, 2 छक्के 12 तो a का वैल्यू 6 हो गया, 3 चौके 12 b का वैल्यू 4 हो गया, 4 तिया 12 c का वैल्यू 3 हो गया। तो a रेशियो b रेशियो c आपका 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आता है। ये सबसे फास्ट तरीका है। ठीक है, अब मैं बोलूं यहां पर आपसे पूछ दूं कि आपको मेन, वुमेन और क्वालिफाइड वर्कर्स के एफिशिएंसी का रेशियो लिखना है, तो आप क्या करोगे? इसको आप सबको 2 4 8 के एलसीएम से डिवाइड कर दो, मतलब सबको 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करना था ना, तो 4 दूना 8, तो मेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 यूनिट, वुमेन की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 यूनिट और क्वालिफाइड वर्कर की एफिशिएंसी हो जाएगी 1 यूनिट। बोलोगे जी सर। तो 4:2:1 है। ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। अब आगे पढ़ते हैं। आगे बोला गया है 10 क्वालिफाइड वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days इफ ए मैन, ए वुमेन और अ क्वालिफाइड वर्कर वर्क इन द सेम ऑर्डर ऑन 3 different days द वर्क इज फिनिश्ड इन। इसमें आपको अल्टरनेट डेज वाला कॉन्सेप्ट भी डाल दिया गया है। तो पहले आपको टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क क्या बोला गया है कि अगर 10 क्वालिफाइड वर्कर काम करेंगे तो 8 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे और एक क्वालिफाइड वर्कर का एफिशिएंसी क्या है? 1 यूनिट। तो 10 क्वालिफाइड वर्कर 10 इंटू 1 की एफिशिएंसी से काम करेंगे और 8 डेज में काम को कंप्लीट कर देंगे, मतलब 80 यूनिट का टोटल काम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है कि ए वुमन, अ मैन, अ वुमन और अ क्वालिफाइड वर्कर वर्क इन द सेम ऑर्डर ऑन 3 different days। मतलब पहले दिन 4 की क्षमता से काम होगा, दूसरे दिन 2 की क्षमता से काम होगा, तीसरे दिन 1 की क्षमता से काम होगा और फिर यही ऑर्डर रिपीट होता चला जाएगा। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा? तो 4 2 6 1 7, 7 दिनों में 3 यूनिट काम होगा। मुझे काम कराना है
80 यूनिट। तो 80 के नियरेस्ट मल्टीपल क्या है सर? 11 सत्ते 77। तो 77 यूनिट काम करने में 3 11 33 दिन लगेगा। अब आएगा एक आदमी और 4 यूनिट की क्षमता से काम करेगा, लेकिन काम हमें चाहिए कितना? 3 यूनिट। तो आदमी जो है एक दिनों में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो 1 यूनिट काम करने में उसे 1/4 टाइम लगेगा, तो 3 यूनिट काम करने में उसे 3/4 टाइम लगेगा। तो जो टोटल टाइम लगेगा वो 33 सही 3/4 लगेगा। अगर आप सॉल्व करोगे 33 100 के 132 और 3 135/4 दिन लगेंगे इसे पूरी काम को कंप्लीट करने में। 135/4 डेज लगेंगे इसे पूरे काम को कंप्लीट करने में। अच्छा सवाल था, सिलेक्शन पोस्ट का आया हुआ, ये एक अच्छा सवाल था। समझ में आया होगा तो एक बार यस सर लिख दो भाई। सर मुझे मैथ बनाने नहीं आता है, कैसे बनाए? यस सर मुझे बनाने नहीं आता है। आप एक बार पहले बेसिक्स फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करिए। आपका नाम मुझे नहीं पता है। फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आपको मल्टीपल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप मल्टीपल प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके आपके मैथ्स बनना शुरू होंगे। अगर आप रैंडम सोचोगे उठाएं और मैथ्स बनना शुरू हो जाए तो कभी नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। तो आपका जो था ये वाला टाइप यहीं पे खत्म हुआ, मेन वुमेन एंड चाइल्ड वाला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एमडीएच कॉन्सेप्ट सॉल्व कर रहे होंगे। एमडीएच कॉन्सेप्ट में क्या होता है सर? रिपीट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। आओ करता हूं। देखो ध्यान देना, क्या नाम है? रॉनी, मिसेज रॉनी। आइए मिसेज रॉनी, आपका सवाल है कि रिपीट कर सकते हैं। ध्यान देना, सवाल को पढ़ना शुरू करो। 1 day वर्क ऑफ अ टू मेन इज इक्वल टू 1 day वर्क ऑफ अ 4 वुमेन और द 1 day वर्क ऑफ अ 8 क्वालिफाइड वर्कर। तो बोला गया है कि एक दिन का 2 मर्दों का काम या 2 पुरुषों का काम, एक दिन की 4 औरतों का काम और एक दिन के 8 स्किल्ड वर्कर्स का काम बराबर है। हमने बराबर कर दिया। यहां से हमने अगला टेक्निक आपको यह बताया कि मेन वुमेन और क्वालिफाइड वर्कर का एफिशिएंसी का रेशियो लिखेंगे। तो हमने एफिशिएंसी का रेशियो लिखने का एक टेक्निक भी बताया, उस टेक्निक से हमने इसका रेशियो लिख दिया। अब आगे बोला गया है कि जो टोटल वर्क है वो 10 × 1 × 8 है। बोलोगे जी सर टोटल वर्क कैसे लिखा? तो यहां से लिखा, देखो कैसे। आगे बोला गया है कि 10 क्वालिफाइड वर्कर्स कैन फिनिश अ वर्क इन 8 days। अब एक क्वालिफाइड वर्कर का एफिशिएंसी 1 का है, 10 वर्कर है, 1 की क्षमता से 8 दिनों में 80 यूनिट काम कर देंगे। बोलोगे जी सर ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अब इस वर्क को करना कैसे है? अब बोला गया है इफ ए मैन, अ वुमन एंड अ क्वालिफाइड वर्कर वर्क इन द सेम ऑर्डर ऑन 3 different days। अब ये अल्टरनेट डेज पर तीनों काम कर रहे होंगे। अब अगर अल्टरनेट डेज पर तीनों काम कर रहे हैं तो पहले दिन आदमी 4 यूनिट करेगा, अगले दिन औरत 2 यूनिट करेगी, अगले दिन स्किल्ड वर्कर 1 यूनिट करेगा। तो 7 यूनिट का काम 3 दिनों में होगा। अगर आप लास्ट क्लास देखोगे तो मैंने इस कॉन्सेप्ट पर 3 क्वेश्चन कराए थे वहां पर। तो 7 यूनिट का वर्क 3 दिन में होगा, तो मुझे 80 यूनिट करना है। तो मैं इसके नियरेस्ट गया तो 7 7 7 7 के 11 पेयर ले लिए, तो 77 यूनिट काम 11 × 3 33 डेज में होगा। अब मुझे 3 यूनिट काम चाहिए, लेकिन अगला जो काम करने आने वाला है मेन आने वाला है। हर पेयर के बाद मेन स्टार्ट करेगा। बोलोगे हाँ सर। मेन काम कर सकता है 4 यूनिट इन अ डे। तो 4 यूनिट इन अ डे, तो 1 यूनिट बराबर 1/4 डे, तो 3 यूनिट बराबर 3/4 डे। तो 3 यूनिट का काम 3/4 दिन में हो जाएगा। तो 80 यूनिट का काम 33 सही 3/4 डेज में हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? एक बार यस सर लिख दो। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एमडीएच कॉन्सेप्ट हम लोग देख रहे होंगे। देखो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है, ध्यान देना। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल होता है। मान लेता हूं कि M1 लोग D1 डेज के लिए काम करते हैं, तो M1 D1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 अपॉन W2। हो सकता है कि आपको यहां पर आवर्स में भी काम हो तो भी आपको काम करा देना है कि M लोग 8 घंटे काम करते हैं 8 दिन तक, तो आपका हो जाएगा वहां पर
कि M1 लोग H1 आवर्स के लिए D1 डेज के लिए काम करते हैं तो W1 काम कंप्लीट करते हैं, तो M2 लोग H2 आवर्स के लिए D2 डेज के लिए काम करते हैं तो W2 काम कंप्लीट होता है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि M1 D1 अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2 बराबर होगा। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट पर सबसे ज्यादा सवाल इसी पर आए हुए हैं। अगर मैं बोलूं तो जो सबसे ज्यादा सवाल आपके पूछे गए हैं इसी पर पूछे गए हैं। बस ये छोटा सा चीज आपको आना चाहिए था। हम लोग ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो, चलो आ जाओ। द क्वेश्चन इज एक बच्चा कमेंट कर गया कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो आपको पक्का कोई बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से ऑफर आया होगा। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना मैं बस आपको एक हिंट देता हूँ, जितना कंपनीज है और जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी जो तुम्हारी आंखों के सामने दिख रही होगी, जो एसएससी में अच्छा चलती है, जो रेलवे में अच्छा चलती है, सबसे ऑफर आया है। एक नहीं, सबसे। आ जाओ। अब नाम नहीं बताऊंगा किसी का भी, किससे कब आया है, किस सिचुएशन में आया है, किसने कितना दिया है, ये सारी काम नहीं करते हैं। अब पढ़ने पे फोकस करो शांति से। द क्वेश्चन इज 12 men working for 9 hours a day complete a piece of work in 24 days. In how many days can 8 men working for 12 hours a day complete the same piece of work? तो हमने क्या बोला था कि ऐसा भी हो सकता है कि M1 लोग H1 आवर्स के लिए D1 डेज काम करेंगे तो कोई काम कंप्लीट होगा, और M2 लोग H2 आवर्स के लिए D2 डेज के लिए काम करेंगे तो भी काम कंप्लीट होगा। ये एक पैटर्न है। अब उसी बेस पर हम लोग काम करेंगे। देखो, बोला गया है कि 12 आदमी 9 घंटे काम करते हैं। कितने दिनों तक काम करते हैं? 24 दिन तक। तो कोई एक काम कंप्लीट होता है, कुछ भी एक काम हो सकता है। बोलोगे जी सर, तो M1 H1 D1 अपॉन W1 बराबर हो जाएगा। अब बोला गया कि अगर 8 आदमी 12 आवर्स तक काम करेंगे तो कितने दिन में वही काम कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, M1 H1 D1 अपॉन W1 M2 H2 D2 अपॉन W2। क्लियर है? बहुत ही बेसिक सा बात है, काटा कोटी मचा दो। 12 से 12 खत्म, 8 या 24, तो x बराबर हो जाएगा 27। सबसे ज्यादा सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर पूछा गया है, तो आप लगातार करते जाओ, लगातार करते जाओ, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं थोड़ा तेज कराना शुरू कर दूंगा। सवाल को पढ़ना। CHSL का सवाल है, 18 आदमी कैन कंप्लीट 1/5 ऑफ वर्क इन 10 डेज। हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज। तो 18 लोग 10 दिनों में 1 यूनिट काम कर पाते हैं। तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि कितने लोग, मान लेते हैं x लोग, 5 दिन में 2 यूनिट काम कर पाएंगे। अब आपको मन है 1/5 लिखने का, 1/5 लिख दो। आपको मन है 2/5 लिखने का, तो 2/5 लिख दो। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब आप देखोगे तो आप 5 दूना 10, 18 दूना 36 दूना 72। आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूना 4, 18 चौके 72। सिंपल सा चीज है, बहुत इजीली आप कर पा रहे हो। चलो ध्यान दो भाई, ध्यान दो। क्या है ये सवाल? अब तुम लोग पढ़ेगा नहीं, आराम से सवाल पे ध्यान दो। इस सवाल पे ध्यान दो। क्या है सवाल कि 47 मैसन्स, मेंशन होना चाहिए ना, अच्छा, मैसोन्स कैन डिग, मैसन मतलब राजमिस्त्री होता है। 47 मैसन्स कैन डिग अ 35 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन अ वन डे। हाउ मेनी मैसन्स शुड बी एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग अ 105 मीटर लॉन्ग ट्रेंच इन द सेम टाइप इन वन डे। बेसिक सा सवाल है, बहुत बेसिक सा सवाल है। इजीली कर सकते हो कि 47 लोग, देखो जो तेज बच्चा होगा वो थोड़ा और तेज कर लेगा। 47 लोग 1 डेज में 35 मीटर खोद रहे हैं, तो मुझसे बोला गया है कि 105 लोग कितने दिन में, नहीं सॉरी, कितने लोग, x लोग 1 दिन में 105 मीटर खोद पाएंगे। सीधी सी बात है। M1 लोग W1 काम को D1 डेज में कर रहे हैं, तो कितने लोग W2 काम को कर पाएंगे। बहुत सिंपल सवाल है। तो 35 दिया 105, 47 दिया 141। मूव करें आगे, सिंपल सा सवाल है, मूव करूं आगे।
मैं आगे के सवालों को होमवर्क देते चला जाऊंगा क्योंकि ये बेसिक सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है, कुछ अच्छा चीज आएगा तो सिखाऊंगा। तो मैं होमवर्क देते जाता हूं, मैं होमवर्क देता हूं, ध्यान देना। क्लियर है? बोलोगे जी सर। अब ये कर लेना, सेम सवाल है। 30 men वर्किंग 5 hours a day कैन डू अ वर्क इन 18 days। तो सेम काम करोगे, 30 इंटू 5 इंटू 18 इक्वल्स टू 20 इंटू 7, काटा कुटी कर लोगे तो आपका थोड़ा सा नीचे आ रहा है फ्रैक्शन में आंसर, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिर वही सवाल है कि 24 पीपल कैन बिल्ड 90 आइडेंटिकल वॉल इन 25 days। तो 24 इंटू 90 अपॉन 25, 24 इंटू 25 अपॉन 90। और बोला गया है कि हाउ मेनी मोर डेज। हाँ, ये सवाल एरर वाले सवाल है, ध्यान दे देना। यहां पर ये सिली मिस्टेक का पॉइंट है, शब्दों पे ध्यान देना, यहां सिली मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हो और सिली मिस्टेक से बच कैसे सकते हो ये भी ध्यान देना। सिली मिस्टेक से कैसे बच सकते हो, तो उसके लिए मैं लिखता हूं हमेशा कि री रीड द क्वेश्चन बिफोर मार्किंग योर आंसर। री रीड द क्वेश्चन बिफोर मार्किंग योर आंसर। तो गलती कहां होगा, बोला गया है कि 24 पीपल कैन बिल्ड 90 आइडेंटिकल वॉल इन 25 days। तो 24 पीपल इन 25 days 90 काम किए, m1 d1 अपॉन w1 ये बराबर हो जाएगा 27 पीपल। अब बोला है कि 162 वॉल्स बिल्ड करेंगे कितने दिनों में, मान लेता हूं x दिनों में 162 वॉल्स बिल्ड करेंगे। अब देखना कैसे गलती होता है। 27 छक्के 162 खत्म, 6 से काटा 15 छक्के 90 और 5 दिया 15, 5 पचे 25, 3 आठे 24। अगर एग्जामिनर थोड़ा शरीफ निकला, एक ऑप्शन 40 नहीं दिया, एग्जामिनर थोड़ा शरीफ निकला, कमीना होता ना तो आप तो गेम कर गया होता। शरीफ निकला, उसने एक ऑप्शन 40 नहीं दिया, नहीं तो यहां पर आप गलती कर दोगे। यहां पर गलती क्या कर दोगे, जल्दीबाजी में 40 टिक कर दोगे। यहां क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मोर डेज, और कितने ज्यादा दिन लगेंगे, और कितने ज्यादा दिन लगेंगे, समझ गए। तो बोला गया है कि पहले हमारे 25 डेज लगे हैं तो अब उसे 15 दिन ज्यादा लगेंगे। क्लियर है? क्लियर है? आप यहां पर गलती कर सकते हो, आप यहां पर गलती कर सकते हो, तो इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 12 पीपल कैन प्रिंट 540 आइडेंटिकल बुक्स इन 10 days। हाउ मेनी मोर पीपल। देखो यहां पर फिर मोर वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप यहां पर भी ध्यान देना। बस इस बात को जो मैं यहां पे सिखाया हूं इस बात को आप ध्यान देना, एरर मत करना, मोर वाला पॉइंट को ध्यान देना। यहां पर जो गलती हो सकती है वो सिर्फ और सिर्फ वो मोर वाला पॉइंट गलती करा सकता है और कुछ नहीं गलती करा सकता है, सिंपल सा चीज है। इस सवाल को देखते हैं। टू फिनिश अ वर्क इन 12 days 8 वर्कर्स आर इंगेज्ड। हाँ, आगे इस सवाल को करो, इसमें थोड़ा लैंग्वेज घुमा के प्रेजेंट किया गया है कि टू फिनिश अ वर्क इन 12 days 8 वर्कर्स आर इंगेज्ड आफ्टर 2 days ड्यू टू सम अर्जेंसी द वर्क इज टू बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 2 days। हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर टू बी इंगेज्ड नाउ टू फिनिश इट ऑन टाइम। इस सवाल को करो, मैं 10-15 सेकंड वेट करता हूं इस सवाल के आंसर के लिए। ये सब चीजें मत करो कमेंट में, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। 15 दिन कैसे, ओहो आप ध्यान नहीं दे रहे हो। देखो मुझे 162 वाल बिल्ट करने में टोटल 40 दिन लगे हैं, लेकिन मुझसे पूछा है कितने एक्स्ट्रा दिन लगेंगे। देखो हिंदी में पढ़ो, लिखा गया है कि 162 दीवारों को बनाने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। यहां पर हिंदी में गलत है, और कितने दिनों की आवश्यकता होगी। हाउ मेनी मोर डेज, तो पहले 25 डेज लग रहे थे तो अब उससे 15 और डेज अधिक लगेंगे। तो 40 माइनस 25 15, तो 15 और दिन, इस तरह से 15 आया है। क्लियर? वही सेम गलती यहां आप कर सकते हो। इस सवाल को आप लोग सॉल्व करो। द क्वेश्चन इज कि टू फिनिश अ वर्क इन 12 days 8 वर्कर्स आर इंगेज्ड। 8 लोग, शब्दों पे ध्यान देना, 8 लोग 12 दिन काम करते हैं तो काम खत्म हो जाता है। आफ्टर 2 days ड्यू टू सम इमरजेंसी द वर्क इज टू बी फिनिश्ड इन नेक्स्ट 2 days। अब 2 दिन काम हुआ, ध्यान दो, बातों पे ध्यान दो, बातों पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो कि 2 दिन बाद हुआ क्या कि अर्जेंसी हो गया और काम को अगले 2 ही दिन बाद कंप्लीट करना है। तो हुआ क्या होगा
कि 8 लोग लगे थे, 8 लोग काम करते करते 12 डेज में खत्म कर देते, लेकिन हुआ क्या कि 8 लोगों ने 2 दिन काम कर लिया। अब 8 लोगों का 10 डेज का काम बचा है, तो हम लोग किस पे काम कर रहे हैं? रेस्ट वर्क पे। हम लोग रिमेनिंग वर्क पे काम कर रहे हैं कि 8 लोग 10 डेज काम करते तो काम खत्म हो जाता, लेकिन अब इस काम को मुझे 2 दिन में खत्म करना है, तो मैं x लोगों को लगा दिया। अब x लोग इस काम को 2 दिन में खत्म कर देंगे, तो 2 5 10, तो x लोग मतलब 40 लोग काम करेंगे तो 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब मुझसे यहां पे गलती मत करना, यहां पे फिर से गलती मत करना, यहां पर भी एरर होने के चांसेस है। आप यहां पे पूछा गया है, देखो क्या चीज कि आफ्टर 2 days ड्यू टू सम इमरजेंसी द वर्क इज टू फिनिश इन नेक्स्ट 2 days, हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर टू बी इंगेज्ड। अब पहले से 8 वर्कर्स इंगेज थे, तो आप 40 में से 8 माइनस कर लोगे तो आपको और 32 वर्कर को इंगेज करना पड़ेगा। इजी सवाल है यहां पर, लेकिन एरर हो जाता है। सभी लोगों को थैंक यू, आप लोग बहुत पॉजिटिव मैसेज लिख रहे हो। थैंक यू फॉर मोटिवेटिंग मी, थैंक यू, सभी लोगों को थैंक यू। आप लोग अगर यहाँ पे मैसेज लिख रहे हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पता नहीं कुछ लोग, सही तो है यार, ऑडियो डरा देता है, पता नहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी एप्लीकेशन को सिंगल 1 रेटिंग देके चले जाते हैं। तो जो आप मैसेजेस यहाँ लिख रहे हो वही रिव्यू आप एप्लीकेशन पे लिख दोगे योद्धा ऐप पर, तो इससे क्या होगा, अदर बच्चों का हेल्प हो पाएगा। और जो हमारी ऐप की रेटिंग नीचे गिरा रहे हैं कुछ लोग, मुझे रीजन नहीं पता चलता, कोई सिंगल रेटिंग देके चला जाता है, तो आप उसे रेटिंग दे सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। चलो आ जाओ। बोला है कि अ हॉस्टल हैड फूड प्रोविजन फॉर 300 स्टूडेंट फॉर अ मंथ। एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 छात्रों का भोजन की व्यवस्था थी। 20 दिनों के बाद 50 छात्रों का छात्रावास छोड़ दिया, शेष भोजन कब तक चलेगा? सॉल्व करें सारे बच्चे। सर अपने बैच में प्लीज कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन ऐड कर दो। कुछ कहाँ है यार? एसएससी ओरिएंट, देखो जैसे हमने जब बैच लॉन्च किया था तो आपको हमने एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, सीडीएस, सीसेट, इन सब एग्जाम को टारगेट करके बनाया था। हमने बैंक कहीं मेंशन नहीं किया था, तो बैंकिंग का इसीलिए ऐड नहीं है। अब मैं अगली बैच बनाऊंगा ना तो उसमें बैंकिंग को मेंशन करके बनाऊंगा, तो बैंकिंग के क्वेश्चन ऐड करूंगा, ठीक है? अब ध्यान दो, अब यहां पे सवाल देना कि 300 स्टूडेंट का 1 महीने का खाना है, 20 डेज बाद, अब 300 बच्चे हैं, 30 डेज तक खा सकते हैं, बोला गया है 1 मंथ बराबर 30 डेज, तो 300 लोग 30 डेज तक खा सकते हैं, 20 डेज तक खाना खा लिए, मतलब रिमेनिंग खाना कितने लोगों का है? तो 300 लोगों का 10 डेजों का खाना है। तो मैं रिमेनिंग वर्क पे काम कर रहा हूं, तो 300 लोग 10 डेज तक खाना खा सकते हैं। अब हुआ क्या, 50 लोग चले गए, 50 लोग चले गए तो 250 लोग बचे। बोलोगे जी सर 250 लोग बचे, अब ये 250 लोग मान लेता हूं x दिनों तो खाना खा लेंगे, 0 से 0 खत्म, 25 से काटा, 25 से कम 25 और 25 दूना 50, तो x बराबर 12 दिन। तो जो खाना 10 दिन चलने वाला था वो 12 दिन चलेगा। बहुत ही सिंपल सा बात है, बेसिक सा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। बोला है 18 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज, दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 26 डेज 10 मोर वर्कर्स ज्वाइन देम, इन हाउ मेनी डेज इन ऑल विल द वर्क बी कंप्लीटेड। बेसिक सवाल है, सारे बच्चे कर लेंगे, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। देखो क्या है, देखो क्या है सवाल। बोला गया है कि 18 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 96 डेज, तो 18 वर्कर्स 96 दिन में काम को कर सकते थे। अब हो क्या रहा है कि दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, अब काम करना स्टार्ट किए 26 डेज बाद। अब जब 26 डेज काम हो चुका है उसके बाद क्या हो रहा है कि 10 और लोग जुड़ जा रहे हैं। इट मींस 18 लोग 96 डेज काम करते, काम कंप्लीट हो जाता, 26 डेज काम हो गया, तो काम बचा कितना? सर काम बचा 18 लोगों का 70 डेज के लिए। बोलोगे जी सर। अब हम लोग
10 और एम्प्लॉय ऐड कर दिए, तो अब 18 के जगह 28 लोग काम करेंगे, तो x दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 14 दूना 28, 14 पाँचे 70, 2 नमा 18। मतलब जो काम 70 दिन में कंप्लीट होने वाला था वो काम 45 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर। अब एग्जामिनर कमीना नहीं है, नहीं तो एक ऑप्शन 45 देता और सारे बच्चे गलती कर देते। यहां पर एक शब्द देखा गया है, देखो लास्ट का लाइन पढ़ो, इन हाउ मेनी डेज इन ऑल विल द वर्क बी कंप्लीटेड। टोटल कितने दिनों में काम कंप्लीट हो गया? तो 45 डेज तो 28 लोगों ने किया और उसके पहले 26 डेज काम हो रखा था, तो 45 प्लस 26 71 डेज में काम कंप्लीट हुआ। क्लियर है? क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां से हम लोग एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन को कर रहे होंगे। जो सबसे ज्यादा सवाल आए थे आपका एमडीएच कॉन्सेप्ट से आया था। हमने सारे क्वेश्चन को एक बेस फॉर्म में अरेंज कर दिया था और सारे टाइप के क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया। अब हम लोग कर रहे होंगे एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान देंगे सारे बच्चे। क्या है सवाल कि जो एक कंप्लीटेड द स्कूल प्रोजेक्ट इन 15 डेज, हाउ मेनी डेज टीम टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इन इफ 25% मोर एफिशिएंट देन जो। एक बार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। देखो बस ध्यान क्या देना है, छोटी सी एक चीज है, बहुत छोटा सा चीज है, बहुत ही छोटा सा चीज है कि जब टोटल वर्क सेम रहता है, जो कि हमेशा ही रहता है, मैक्सिमम सवाल में रहता है, बहुत रेयर ही आज तक कोई चेंज हुआ है। टोटल वर्क जब सेम रहता है, व्हेन टोटल वर्क इज सेम, तो जो एफिशिएंसी एंड टाइम का रेशियो है वो रिवर्स होता है। जो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो है वो रिवर्स होता है। सर इसका मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा एक बार एग्जाम्पल से समझाओ। जस्ट एग्जाम्पल समझाता हूं। एक हमारे भैया ए है जो 20 दिन में 5 के एफिशिएंसी से एक 100 यूनिट का काम पूरा कर लेते हैं। ये क्या है? डेज। ये क्या है? एफिशिएंसी। ये क्या है? टोटल वर्क। अब एक हमारे भैया बी है। बी हमारे भैया 25 दिन में 4 के एफिशिएंसी से 100 यूनिट के काम को पूरा कर लेते हैं। तो कहानी ये मैं सिखाना चाहता हूं कि अगर काम 100 यूनिट है, अगर वर्क 100 यूनिट है, तो आप इजीली ये बात बोल सकते हो कि जो डे का रेशियो है उसका रिवर्स होगा एफिशिएंसी का रेशियो, या फिर जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसका रिवर्स होगा डे का रेशियो। काट के देख लो, 5 चौ के 20, 5 5 25। अब ये 4:5 में है, तो ये 5:4 में है। और जब ये 5:4 में है एफिशिएंसी, तो डेज जो है 4:5 पे है। इजीली समझ रहे हो? बोलोगे जी सर इजीली समझ रहे हैं। इजीली समझ रहे हो तो इस सवाल को देखो, बोला गया है कि जो है, जो जॉय है, जाए है, जो भी पढ़ना चाहो पढ़ लो भैया। तो जो हमारा जो है वो 15 डेज में काम को कंप्लीट कर लेता है। अब बोला गया हाउ मेनी डेज विल टीम टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज 25% मोर इफिशियंट देन जॉय। अब वो 25% मोर एफिशिएंट है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो आप बोलोगे ये टीम हो गया और ये जॉय हो गया। अब टीम जो है 25% मोर एफिशिएंट है, मतलब जॉय अगर 4 के क्षमता से काम करता होगा तो इससे एक ज्यादा क्षमता से 5 की क्षमता से ये काम करता होगा। ये इनकी एफिशिएंसी की रेशियो हो गई। तो इसका रिवर्स इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा 4:5। अब मुझसे बोला गया है कि जॉय जो है 15 दिन में काम करता है, तो 5 यूनिट का वैल्यू 15 डेज है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 तिया 12 डेज हो जाएगा। बेसिक सा सवाल है। कभी कभी सवाल ये पूछ लेता है कि अगर दोनों मिलके काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे। तो आप बोलोगे सर दोनों मिलके अगर काम को करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 4 के एफिशिएंसी से 15 डेज ले रहा है, या फिर 5 के एफिशिएंसी से 12 डेज ले रहा है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 60 यूनिट। और दोनों का एफिशिएंसी मिलके कितना है? 5 + 4 9, तो ये हो जाएगा 20/3 डेज में दोनों मिलके काम को कर लेंगे। तो ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि अगर दोनों मिलके करें तो कितने दिन में कर लेंगे? 20/3। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। इसे करो। बोला गया निर्मल कंप्लीटेड द स्कूल प्रोजेक्ट इन 45 डेज, हाउ मेनी डेज विल अमित टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क इफ ही इज 25% मोर एफिशिएंट? 4 से 5, तो 5 × 45, 4 × 36। आंसर क्लियर होगा। ये फिर से सेम सवाल है। एक निर्मल है, एक अमित है। जो अमित है वो निर्मल से 25% ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ये 4 होगा तो ये 5 होगा। तो टाइम इसमें अगर 4 लगा होगा तो इसमें 5 लगेगा। तो 5 यूनिट बराबर 45, तो 4 यूनिट बराबर 36। क्लियर है? बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। बेसिक सवाल था। हाँ इसे करो। बेसिक सवाल था एकदम। क्या है सवाल कि आर कैन फिनिश
a work in 6 days, if he works 10 hours a day, S can finish it in 5 days if he works 8 hours a day. If both start work and work daily for 6 hours, the work will be finished in. ये मिलता जुलता सवाल है, पीछे के कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता सवाल है कि आर 6 दिन काम किया और रोज 10 आवर्स किया तो काम कंप्लीट हो गया, मतलब आर 60 आवर्स में काम को कर सकता है, आर 60 आवर्स में काम को कर सकता है। बोलोगे जी सर। और जो एस है 5 दिन काम किया और 8 आवर्स काम किया तो आर 5 8 40 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया। बोलोगे जी सर ये टाइम का एफिशिएंसी है, टाइम का रेशियो है, तो मैं इसका रिवर्स एफिशिएंसी का रेशियो लिख दूंगा, 20 दूना 40 और 20 दिया 60। ये 60 रेशियो 40 था तो इसका रिवर्स 40 रेशियो 60 हो जाएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर। इफ बोथ स्टार्ट अ वर्क एंड वर्क डेली फॉर 6 आवर्स, अगर दोनों काम स्टार्ट करते हैं और 6 आवर्स काम करते हैं तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा? बताओ भाई। अभी 60 आवर में कर रहे हैं, 40 आवर में कर रहे हैं, इनका क्षमता 2 है, इनका क्षमता 3 है। अगर 6 आवर दोनों कर रहे हो तो क्या होगा? कुछ समझ में आ रहा है? 2 3 5 6 30 हो गया 120, 4 आंसर आ रहा है मेरा। तो टोटल वर्क कितना है? तो टाइम इंटू एफिशिएंसी, टोटल वर्क हो जाएगा 120 यूनिट। अब 2 3 5 की क्षमता से 6 आवर काम होगा तो 5 6 30, 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि 60 आवर्स में आर काम करता है, 40 आवर्स में एस काम करता है, तो एलसीएम 120 हो गया, 60 दूना 120, 40 थी 120, इस तरह से भी आप कर सकते थे। क्लियर है? यहां से भी हो जाएगा। इसे करो। सपना इज डबल, जो एफिशिएंसी बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना, इस पर सबसे ज्यादा सवाल आपके पाइप एंड सिस्टम में पूछा गया है, तो आप वहां पे क्वेश्चन आपको करने को मिल रहा होगा, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। सपना इज डबल एफिशिएंट एज कंपेयर टू राकेश। इफ दे वर्क together on a project and complete it in 48 days, then the number of days in which Sapna alone can complete the project. बोला गया कि जो सपना है वो डबल एफिशिएंट है राकेश से, ठीक है। इफ दे बोथ वर्क टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट इट इन 48 डेज, तो ये सपना लिख दिया, ये राकेश लिख दिया। राकेश का एफिशिएंसी 2 है तो सपना का एफिशिएंसी 2 है। बोलोगे ठीक है। अगर ये दोनों मिलके काम को करते हैं तो 48 डेज में काम को कर देते हैं, तो टोटल वर्क कितना होगा? सर दोनों मिलके काम करते हैं, 2 + 1 3 के एफिशिएंसी से 48 डेज में कर देते हैं, तो 3 × 48 ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब मुझसे बोला गया है कि देन द नंबर ऑफ डेज इन विच सपना एलोन कैन कंप्लीट द वर्क, सपना अकेले इस काम को कितने दिनों में कर लेगी, तो टोटल वर्क कितना है 3 × 48, सपना का क्षमता क्या है 2, तो बटे 2 कर दो, 24 दिया 72 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 72 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? एक बार यस सर बोल दो सर क्लियर है। बेसिक सवाल है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसे करो। बेसिक सवाल था, इस सवाल को फोकस कर रहे होंगे कि टू फिनिश अ वर्क P टेक्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय Q टू फिनिश द इट। सब सवाल पे ध्यान देना, एरर हो जाएगा यहां पर। बोला है कि P जो है आधा समय लेता है Q से काम को करने में, तो अगर Q 2 यूनिट का टाइम लेता है तो P 1 यूनिट का टाइम लेता है। टाइम का रेशियो है, एक काम को पूरा करने में लिया गया P करने के लिए, P से करने के लिए Q द्वारा आवश्यक दिनों की संख्या का आधा समय लेता है। ये क्या है? ये आपका टाइम का रेशियो है। अब हम लोग आगे बात कर रहे होंगे मेरे भाई, यदि वे मिलकर काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो Q अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? ये इनके टाइम का रेशियो है। तो मुझसे बोला गया है अगर मैं इनकी एफिशिएंसी के रेशियो लिखूं तो ये हो जाएगा 2:1। अब ये बोला गया है दोनों मिलके 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 2 + 1 3 के क्षमता से 36 दिन काम करते हैं, तो जो टोटल वर्क हो जाएगा 36 × 3 हो जाएगा, तो ये 108 यूनिट टोटल काम हो जाएगा। बोलोगे जी सर। अब बोला गया Q अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? Q का क्षमता क्या है 2, टोटल वर्क क्या है 108, तो 108 बटे 2, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, 54 डेज में। अरे भैया कहीं गड़बड़ कर दिया क्या? सब तो सही किया हूं।
मेरा 54 आंसर आ रहा है। टू फिनिश अ वर्क पी टेक हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय क्यू, तो ये 2 लेता है तो ये 1 लेता है, ठीक है। इफ द टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 36 डेज, तो 36 इंटू 3 108। क्यू अलोन, अच्छा क्यू का एफिशिएंसी 1 है ना, ओहो ये क्यू का एफिशिएंसी 1 है ना, क्यू का क्षमता 1 है ना, तो 1 से डिवाइड करो ना, 108 आएगा। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है। बेसिक सवाल था, बहुत बेसिक सवाल था, सीएचएसएल का आया हुआ सवाल है। तरुण इज ट्वाइस एज गुड एज तृप्ति इन डूइंग अ वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द सेम। सवाल है, आप लोग खुद से करो, रिपीटेड सवाल है, पीछे वाले सवाल का खुद से करो। बोला गया है कि अरविंद वर्क 4 टाइम्स एज फास्ट एज सुरेश। इफ सुरेश कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days इंडिपेंडेंटली, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अरविंद एंड सुरेश कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। इस टाइप के भी सवाल हम लोगों ने पहले निपटा लिया है, फिर भी इस सवाल को एक बार और हम लोग देख रहे होंगे। क्या है सवाल कि अरविंद जो है 4 गुना फास्ट है सुरेश से। हमने अरविंद को लिख दिया, हमने सुरेश को लिख दिया, और ये 4 गुना फास्ट है, तो ये इनके एफिशिएंसी के रेशियो लिख दिया। अब इनके टाइम का रेशियो लिखूंगा तो ये 1:4 हो जाएगा। बोलोगे जी सर, मुझसे बोला गया है कि सुरेश जो है अकेले काम करता है तो 20 दिनों में काम कर देता है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी। अगर मुझे टोटल वर्क लिखने को बोला जाए तो मैं क्या लिखूंगा मेरे लाल, लिखूंगा एफिशिएंसी इंटू टाइम, तो 20 इंटू 1 20 हो जाएगा टोटल वर्क। अब मुझसे ये बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच अरविंद एंड सुरेश कैन टुगेदर फिनिश द वर्क। कितने दिनों में दोनों साथ मिलकर काम कर देंगे, तो 20 यूनिट के काम को 4 + 1 5 के एफिशिएंसी से 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे। है कि नहीं है? बोलोगे जी सर एकदम है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग वेजेज बेस्ड क्वेश्चन को कर रहे होंगे। वेजेज बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक बात याद रखना है, जो जितना काम करेगा उसको उतना पैसा मिलेगा। एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल पूछूंगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। मैं ये बोला कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 25 दिन में कर सकता है, और मुझसे ये बोला गया टोटल वर्क के लिए 10,000 रुपये पेमेंट होने वाला है। सवाल पे ध्यान देंगे सारे बच्चे, एक बार ध्यान देंगे सारे बच्चे, सवाल पे ध्यान देंगे। ए किसी काम को 20 डेज में कर सकता है, बी किसी काम को 25 डेज में कर सकता है, और टोटल वर्क के लिए मुझे 10,000 रुपये मिलने वाला है। बताइए कि अगर ए एंड बी अल्टरनेट डेज पे काम को करते हैं, ए एंड बी अल्टरनेट डेज पर काम को करते हैं, तो किसे कितना पैसा मिलेगा? स्टार्टिंग विथ ए, अगर ए से स्टार्ट किया जाए और आज ए कर रहा है तो कल बी कर रहा है, फिर आज ए कर रहा है तो कल बी कर रहा है, फिर आज ए कर रहा है तो कल बी कर रहा है, और इस तरह से काम किया जा रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? ये सवाल जो सही बना लेगा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, और इसमें एक ही सवाल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। यहां रखता हूं, जगह बच जाएगा। देखो, अब ए 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकता है, बी 25 दिनों में, तो 20 और 25 का एलसीएम कितना है? 100। तो 20 × 5 = 100, 25 × 4 = 100। अब ए का क्या है कैपेसिटी? 5 का। बी का एफिशिएंसी क्या है? 4 का। ए ने पहले दिन काम किया, बी ने दूसरे दिन काम किया, तो दोनों मिलकर काम कितना किए? 9 यूनिट इन 2 डेज। मुझे काम कितना करना है? 100 यूनिट, तो 11 × 9 = 99, 11 × 2 = 22। अब 99 यूनिट का काम 22 दिनों में होगा। मुझे काम 100 यूनिट लेना है, अगले दिन ए आएगा 1 यूनिट कर देगा, चला जाएगा। ठीक है, अब टाइम में नहीं लिख रहा हूं, 1/5 होगा, छोड़ दो। मैं आपसे पूछा पैसा किसे कितना मिलेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। अब 22 दिनों तक काम चला होगा, तो 11 दिन ए किया होगा और 11 दिन बी किया होगा। बोलोगे हाँ सर। ए जो है 5 के एफिशिएंसी से 11 दिन किया होगा, तो 5 × 11
55 काम किया होगा, और बी जो है 4 के एफिशिएंसी से 11 डेज काम किया होगा, तो 4 इंटू 11 44 यूनिट काम किया होगा, और जो आखिरी का 1 यूनिट होगा वो आखिरी डे ए आके कर दिया होगा, तो इसने 1 यूनिट और कर दिया, तो टोटल 56 यूनिट काम किया। अब मुझे बोलूं कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है कि जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। अब 56 यूनिट काम ए ने किया, 44 यूनिट काम बी ने किया, तो 100 यूनिट वर्क के लिए पैसा कितना है 10,000। तो 1 यूनिट काम के लिए पैसा कितना है 100 रुपए, तो 56 यूनिट के लिए ए को 5600 मिलेगा और 44 यूनिट के लिए बी को 4400 मिलेगा। कई लोग ऐसे सवालों में गलती कर देते हैं क्योंकि वो एक लाइन रटा करते हैं, मैक्सिमम बच्चे रटा करते हैं कि जिस रेशियो में एफिशिएंसी है उसी रेशियो में पैसा बटेगा, तो वो गलत लाइन है। कई सारे किताबों में गलत लिखी गई है, कई सारे टीचरों ने ये लाइन आपको बताया होगा। जैसे हमने सवाल चेंज करेंगे वैसे वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ये है, और ये रियल लाइफ ये समझो ना, जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा, जो जितना एफिशिएंट होगा उसे पैसा उतना नहीं मिलेगा। मैं बहुत एफिशिएंट हूं और मैं सोया रहता हूं तो मुझे थोड़ी उसका पैसा मिलेगा। मैं एफिशिएंट हूं, मुझे काम करना पड़ेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा। ये स्टेटमेंट आपको क्लियर रहना चाहिए। ये लाइन जिस भी किताब में लिखी गई है कि जो जितना जिसका एफिशिएंसी है उसी रेशियो में पैसा बटेगा, वो सारा किताब गलत है। ठीक है, चलो अब इस सवाल को करो। जनरली वो लाइन कुछ क्वेश्चन के लिए ट्रू हो जाता है, लेकिन वो हर क्वेश्चन के लिए ट्रू नहीं है। अब ये सवाल है कि P and Q कैन डू अ वर्क इन 12 days 9 days, दे बोथ वर्क टुगेदर एंड अर्न 63,000 द शेयर ऑफ P। अब यहां पे वो लाइन ट्रू हो जाएगा, देखना कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ये भी बता दूंगा। P 12 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, P 12 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है, Q 9 दिन में कर सकता है। 12 और 9 का एलसीएम कितना होगा 36, 12 तिया 36, 9 चौके 36। एफिशिएंसी क्या हो गया 3:4 में। बोलोगे ठीक है सर। अब मैं बोलूं कितने दिन में काम कंप्लीट होगा, बोला गया ना P and Q कैन डू अ वर्क इन 12 days and 9 days, दे बोथ वर्क टुगेदर एंड अर्न 63,000 द शेयर ऑफ P इच। अब कितने दिन में काम होगा, तो 36/4 3 7, इतने दिन में काम होगा। तो P कितना काम करेगा 36/7 × 3, और Q कितना काम करेगा 36/7 × 4। मतलब इतना ही दिन P भी करेगा, इतना ही दिन Q भी करेगा। जब उसका रेशियो काटेंगे तो उसके एफिशिएंसी के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो यही रीजन है कि किताबों में ये लाइन लिखा रहता है, ये जो एफिशिएंसी का रेशियो है उसी रेशियो में पैसा बांटा जाएगा, क्योंकि जो टाइम ऑफ वर्किंग होता है दोनों का बराबर हो जाता है। तो पैसा आपका 3:4 में ही बटेगा। तो 3 4 7 बराबर है 63,000 के, तो 1 बराबर है 9,000 के। तो आपसे पूछा गया है मेरे लाल P की वैल्यू क्या है, तो 3 बराबर है 3 9 27,000 के। क्लियर है, बहुत ही बेसिक सा सवाल था, बहुत ही आराम से आप कर सकते थे बिना पेन उठाए। बोला गया 15% वर्किंग 12 आवर्स अ डे अर्न 18,000 पर वीक, हाउ मेनी रुपीज विल 18% वर्किंग 9 आवर्स अ डे कैन अर्न, बताओ। ठीक है, 15% वर्किंग 12 आवर्स अ डे 18,000 रुपए कमा सकते हैं। 18% 9 आवर्स काम करके x रुपए कमा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है कि जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। उसी से कि 15 लोग काम किए 12 आवर्स काम किए तो इतना रुपए मिला, 18 लोग काम किए 9 आवर्स काम किए तो इतना रुपए मिला। ठीक है, बोलोगे जी सर। 15 12 180 कट गया, x बराबर हो जाएगा 18 × 9 162, 16,200। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बेसिक सा सवाल था, इजीली आप कर पा रहे हो, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का समस्या नहीं हो रहा होगा। तो ये आपके को टोटल 46 क्वेश्चन हमने कराए, और मैं अगर मान चलूं तो 20 से 30 सवाल आपके और कराऊंगा पाइप एंड सिस्टम में, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से, ये तो आपके सिर्फ 2024 के क्वेश्चंस को मैं करा रहा हूं। अगर आप चाहते हो सर 2023, 2022, 2021,
2020, 2019, 2018 हर ईयर के क्वेश्चन को करूं, और उसके साथ साथ मैं ना सिर्फ एसएससी का बल्कि सीडीएस का, सीसेट का, आपके आईसीएआर का, अदर एग्जाम के क्वेश्चन का भी करूं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो प्रारंभ बैच। ये एक फाउंडेशन बैच है और प्री प्लस मेंस बैच है। आपको अगर चाहिए मेंस बैच तो आप अभी मेंस बैच मत ज्वाइन करना, मे भी बहुत जल्द इसका लाइव बैच आने वाला है, तो कुछ दिन बाद आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके कुछ लेटेस्ट सवाल रेलवे वाले भी ऐड कर दूंगा। तो आप मेंस रिकॉर्डेड नहीं भी ज्वाइन करोगे, क्योंकि नया बैच आएगा तो उसे ज्वाइन कर लेना, इसको मत करना। और अभ्यास बैच अभी चल रहा है, इसमें 19 क्लासेस हो रखी है और इसमें 11 क्लासेस बाकी है, तो 6 क्लासेस अभी मिलेगी और 5 क्लासेस एग्जाम टाइम मिलेगी। बच्चों से डिस्कशन हो रखा है, तो आप अगर चाहते हो अभ्यास बैच में मिक्स प्रैक्टिस करना तो अभ्यास बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 699 फी है। 19 क्लासेस हो चुकी है, 6 क्लासेस अभी आपको इसी वीक में या फिर अगले वीक में दे दूंगा टोटल। उसके बाद 5 क्लासेस एग्जाम टाइम दूंगा, जिससे कि आपका रिदम बना रहेगा, ठीक है। और वीकली डाउट सेशन सब में होता है, बीच में 1-2 वीक से नहीं लिया था, लेकिन कल हमने 2 घंटे का डाउट सेशन लिया है। तो अभी के लिए सभी को नमस्कार, बाय बाय, टाटा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में पाइप एंड सिस्टम में।